नमस्कार, जी न्यूज़ लाइव.com की टीम आज पहुंच गई है विधायक नारायण दास के पास। अभी हम उनके आवास पर हैं और झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास जी थे, तो लगता था कि झारखंड का भाग्योदय हो रहा है। विकास की बात को लेकर के विकास का क्या पैमाना होना चाहिए, किस स्तर से विकास होनी चाहिए? और लोगों को क्या चाहिए? मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, उज्ज्वला गैस योजना दिया, जनधन खाता खुलवाया। ये सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जो किसान को पैसा देते हैं वो भी बंद कर दिया। एक तरह से निरंकुश शासन है, कहीं विकास दिख नहीं रहा है। जो भी विकास आज दिख रहा है वो पूर्ववर्ती सरकार का देन है। संथाल परगना का सबसे विकसित शहर, सबसे खूबसूरत शहर, जहां असीम संभावनाएं हैं, कुछ नहीं। नमस्कार, जी न्यूज़ लाइव.com की टीम आज पहुंच गई है विधायक नारायण दास के पास। अभी हम उनके आवास पर हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने जो है विधायक जी बैठे हुए हैं। हम उनसे कई बातों पर चर्चा करेंगे। 7 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा, विकास का पैमाना उनके नज़र में कैसा है, पार्टी का विस्तार वो कैसे करेंगे, चूँकि वो जिला अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये विधायक जी का दूसरा कार्यकाल है। कहीं ना कहीं पार्टी में विश्वास बढ़ा है, तभी जा कर के ये नई जिम्मेदारी मिली है। अभी हमारे साथ जो विधायक जी हैं हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। अच्छा विधायक जी, ये बताइए परसों जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और क्षति इस रूप में हुई है कि देश एक तरह से मातम में डूब गया है। 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने CDS पद को सृजित किया और इनके कालखंड में देश ने दुनिया में जो मुकाम हासिल किया, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की उत्कृष्ट सोच, प्रथम CDS ने गंभीरता से इन चीज़ों को लिया और ऐसी घटना घटी जिसको पता नहीं था। जो हेलीकॉप्टर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी चला करते थे, उसका क्रैश हो जाना अपने आप में कहीं न कहीं सवालिया निशान दागता है। उसमें रडार लगा होता है, चीज़ें लगी होती है, घटना के पहले जानकारी हो जाती है कि ऐसी। इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए ताकि हकीकत क्या है लोगों के सामने आए। देश को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। देश जो है 2 दिनों से जो है श्रद्धांजलि में डूबा हुआ है। लोगों का गम जो है कम नहीं हो रहा है। चलिए अब विधायक जी आगे बात करते हैं कि आपको जो है दोबारा विधायकी सौंपी गई है। कहीं ना कहीं पार्टी में विश्वास बढ़ा है। कैसा रहा आपका 7 साल का कार्यकाल अब तक? देखिए, 7 साल का कार्यकाल, पहले 5 साल के कार्यकाल को आप जब यहाँ झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास जी थे, तो लगता था कि झारखंड का भाग्योदय हो रहा है। सड़कें बन रही थी, उच्च स्तरीय पुल बन रहा था। 5 साल के अंदर देवघर में श्राइन बोर्ड का गठन हुआ। 2015 में संस्कृत विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई और कई उत्कृष्ट काम हुए। उसी के कालखंड में जब डबल इंजन की सरकार थी तो देवघर जैसे जगह में एयरपोर्ट का आना, एम्स का आना संभव हो पाया। और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो काम दिखता भी है, काम बोलता भी है। और कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि झारखंड हिंदुस्तान के अंदर विकास का एक पैमाना तय कर रहा था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहीं जाते थे तो वो भी मंच से कहते थे कि विकास अगर कहीं देखना है तो झारखंड जाइए, जहां विकास दिखता भी है और विकास बोलता भी है। विकास की बात को लेकर के विकास का क्या पैमाना होना चाहिए, किस स्तर से विकास होनी चाहिए?
आम लोगों को मूलभूत सुविधा मिले, लोगों को पानी की चिंता से सरकार उनको ये कराए, स्वास्थ्य की चिंता कराए, शिक्षा के ऊपर बल दे, सड़क बनाए, पुल बनाए। गांव एक प्रकार 5 साल में शहर की ओर अग्रसर था। इस पैमाने पर काम हुआ। और लोगों को क्या चाहिए? मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, उज्ज्वला गैस योजना दिया, जनधन खाता खुलवाया। मुख्यमंत्री जी ने उस समय कृषि सम्मान योजना चलाया, जिसमें किसानों के खाते में 5,000 से 25,000 रुपये तक दी जाती थी। 1 एकड़ वाले को 5,000, 2 एकड़ वाले को 10,000, 3 एकड़ वाले को 15,000, ऐसे पैमाना करते करते 5 एकड़ वाले को 25,000 दिया जाता था। और प्रधानमंत्री के द्वारा भी किसानों के खाते में पैसा भेजा जाता था। ये सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जो किसान को पैसा देते हैं वो भी बंद कर दिया। एक तरह से निरंकुश शासन है, कहीं विकास दिख नहीं रहा है। जो भी विकास आज दिख रहा है वो पूर्ववर्ती सरकार का देन है। अच्छा, विधायक जी, अभी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी जो है यहाँ देवघर में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके डबल इंजन सरकार की ही देन है, जो प्रसाद योजना के तहत जो यहाँ पे भवन का निर्माण कराया जा रहा है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है वो भवन। तो नई योजना में क्या है? सरकार 2 साल, लगभग 20-22 महीने की सरकार है। सरकार अभी तक एजेंडा तय नहीं कर पा रही है कि झारखंड में किस प्रकार का विकास हो। देवघर जो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, देवघर के लोगों को क्या चाहिए? संथाल परगना का सबसे विकसित शहर, सबसे खूबसूरत शहर, जहाँ असीम संभावनाएं हैं, कुछ नहीं। आप देखे होंगे मंदिर इतने लंबे कालखंड से बंद। दूसरे धर्म के लोगों के लिए सब चीज़ है, खुला हुआ है। आप नमाज अदा कर सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, कहीं दूसरे धर्म से भी हमको वो भी पूजा करे, कहीं कोई बात नहीं है, वो भी इबादत करे, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन किस रूप में मंदिर का खोलना हुआ, पहली बार किसी विधायक ने धरना दिया, अनशन किया, शिव तांडव किया और सरकार को बाध्य कर दिए, मंदिर खुला। और देवघर के विषय में यही बात है कि मंदिर बंद तो पेट बंद। आज आप देवघर में जितने भी हैं, चाहे वो पुरोहित समाज के लोग हों, गुमस्ता हों, वेदी वाले हों, फूल बेचने वाले माली हो, नाई हो, फोटोग्राफर हो, हर एक लोगों को रोजगार अगर कहीं से मिलता है तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर से। यहाँ के लोग उसी पर आश्रित हैं। और सरकार आज तक एक बार भी श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं करा पा रही है। कई बार हमने मुख्यमंत्री को लिखा भी, मुख्यमंत्री जी से बात भी किया। आखिर मंदिर क्या है, मंदिर की विशेषता क्या है, जानकार लोगों के द्वारा अगर मंदिर के विषय में नहीं फीडबैक लिया जाएगा, हम जैसे जनप्रतिनिधि, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी राय नहीं ली जाएगी कि मंदिर में क्या होना चाहिए, तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। इनका एकमात्र काम है कि बालू के पीछे पुलिस को दौड़ाओ। लोग सड़क पर चल रहा है, हेलमेट पहने हुए है, पुलिस उसको पकड़ती है। रोज़ अप्रत्याशित चीज़ें हो रही है। दुमका सुरक्षित नहीं है, उपराजधानी। यूँ कहिए तो रांची से दुमका तक रोज़ आदिवासी बालाओं का अपहरण हो रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्याएं हो रही है। और ये सरकार आदिवासी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी दिख रहा है वो केंद्र की योजना है और पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की योजना है। जी बिल्कुल, आपने मंदिर खुलवाने के लिए कितनी जद्दोजहद की है ये किसी से छुपा नहीं है। काफ़ी ट्रोल भी आप किए गए हैं उस समय में, जब आप विधानसभा के बाहर में जो है शिव तांडव का रूप लिए हुए थे, तो काफ़ी आपका जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया। और तब जाकर के कहीं ना कहीं सरकार मंदिर खोलने पर विवश हुई। इसका श्रेय भी लोग आप ही को दे रहे हैं। लेकिन अब जो है थर्ड फेज़ में जो ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है, तो क्या लगता है इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, लगातार केंद्र सरकार इसके लिए चिंतित है। और कभी दुनिया हिंदुस्तान को किस नज़र से देखती थी आपको भी पता है। हम लोग सभी हिंदुस्तान के वासी हैं। लेकिन इस वैश्विक महामारी में जिस दृढ़ता और जिस साहस का परिचय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी,
आज दुनिया को भारत का बना हुआ वैक्सीन मिला। ये ठीक बात है, अभी तक दवा नहीं निकल पाई है, रिसर्च हो रहा है, चीज़ें हो रही है, तीसरा वेग नहीं आए, हम लोग भी बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना करते हैं। लेकिन सरकार को अभी से ही कमर कसना चाहिए। लेकिन मरीज तो मिल रहे हैं तीसरे वेव के। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी से कमर कस लेना चाहिए। अब वैक्सीन पहले आया, झारखंड में कितना वैक्सीन आया, खुद यहाँ के सीएम ने प्रधानमंत्री को कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए, और देखिए नाम या पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का फ़ोटो उस वैक्सीन से हटा दिया और अपना फ़ोटो लगा दिया है। क्या इसी को विकास कहते हैं? इसी को आम जीवन की चिंता करते हैं? और कितना वैक्सीन फेंका गया ये भी आप लोगों को पता है। खैर देर ही सही, सद्बुद्धि आई है, लोग वैक्सीन ले रहे हैं और सभी समाज के लोग ले रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस वैश्विक महामारी में राजनीति नहीं हो। मुख्यमंत्री जी ने भी दूसरे लहर में, फर्स्ट लहर में हम जैसे विधायकों के साथ राय लेके कहीं न कहीं कार्यों को निष्पादित किया है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे देवघर के विधायक नारायण दास, उनसे काफ़ी बातें हुई और विकास के पैमानों को लेकर के भी बातें हुई और आगे जो नेक्स्ट विज़न है उनको भी लेकर के बातें हुई। इनका कहना है कि संथाल परगना स्तर पर पार्टी जो है काफ़ी मजबूत हो रही है और लगातार जो है पार्टी की तरफ से काम किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। gNewsLives.com के लिए मैं गुड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। नमस्कार, gNewsLives.com की टीम आज पहुंच गई है विधायक नारायण दास के पास। अभी हम उनके आवास पर हैं और झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास जी थे, तो लगता था कि झारखंड का भाग्योदय हो रहा है। विकास की बात को लेकर के विकास का क्या पैमाना होना चाहिए, किस स्तर से विकास होनी चाहिए और लोगों को क्या चाहिए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, उज्ज्वला गैस योजना दिया, जनधन खाता खुलवाया। ये सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जो किसान को पैसा देते हैं वो भी बंद कर दिया। एक तरह से निरंकुश शासन है, कहीं विकास दिख नहीं रहा है। जो भी विकास आज दिख रहा है वो पूर्ववर्ती सरकार का देन है। संथाल परगना का सबसे विकसित शहर, सबसे खूबसूरत शहर, जहाँ असीम संभावनाएं हैं, कुछ नहीं।